जनाब मुमताज़ अहमद ख़ान साहब, मैं यहाँ पर आए पर्सनल आके यहाँ दौरा करके, यहाँ पर लाइट का बड़ा मसला था, यहाँ इलेक्ट्रिकल का। यहाँ नए ट्यूबलाइट्स और फ़ैन बिल्कुल नहीं के बराबर थे। मुमताज़ अहमद ख़ान साहब खुद दुकान खुलवा के यहाँ लाए थे। यहाँ पर थोड़ा काम खुद करवा है यहाँ पर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय रुकने पार्लियामेंट ने आज दवाखाना उस्मानिया का दौरा किया और वहां हालिया बारिश से पैदाशुदा मसाइल का जायजा लिया। उन्होंने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो रियासत के सबसे बड़े और खदीम दवाखाने की जानिब फौरी तवज्जो दे और वहाँ सहूलतों की फराहमी के लिए फिलफौर इकदाम करे। उन्होंने कहा कि मामूली सी बारिश से दवाखाने के वार्ड्स में तक पानी जमा हो गया है और इसकी निकासी का माहौल इंतजाम तक नहीं है। मरीजों और उनके साथ मौजूद तीमारदारों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इस दौरे में बीजेपी के साबिक सदर डॉक्टर के लक्ष्मण, गोशा महल के रुकन असम्बली राजा सिंह, MLC रामचंद्र राव भी थे। इन कायदीन ने दवाखाना उस्मानिया के जिम्मेदारों से भी बातचीत की और उन्हें दरपेश मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। बंडी संजय और बीजेपी के कायदीन ने बाद अज़ान दवाखाने के अहाते में आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले क्लास 4 मुलाजिमीन से इजहार यकानगत किया, जो अपनी तनख्वाहों की अदायगी का मुतालबा करते हुए हड़ताल कर रहे हैं। सदर रियासती बीजेपी ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि उन मुलाजिमीन की फौरी अदाशुदा तनख्वाहें जारी करें। मजलिस के कारपोरेटर सैयद महमूद सुहेल खादरी ने दवाखाना उस्मानिया और निज़ामिया तिब्बी हॉस्पिटल के हालत ज़ार पर अफसोस का इज़हार किया और कहा कि हुकूमत की लापरवाही के सबब सरकारी दवाखानों पर से आवाम का एतमाद खत्म होता जा रहा है। सुहेल खादरी ने निज़ामिया तिब्बी कॉलेज हॉस्पिटल का मुआयना किया, जिसे कोरोना वायरस के टेस्टिंग का मरकज भी बनाया गया है। उन्होंने बताया कि दवाखाने में 190 बिस्तर हैं और सिर्फ 4 था 5 वाशरूम हैं। मरीजों को इससे सख्त तकलीफ का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कमिश्नर आयुष कविता से मुतालबा किया कि वह दवाखाने की कदीम इमारत की खस्ता हाली पर तवज्जो दें और दागदोजी और मरम्मत का काम जंगी खतूत पर शुरू करें। कोविड-19 के चलते लॉकडाउन के दौरान पुलिस वालों की खिदमत की सराहना करते हुए बीजेपी के MLC N रामचंद्र राव ने कमिश्नर पुलिस के दफ्तर बशीरबाग पहुंचकर 6000 छाछ के पैकेट्स और जूस की बोतलें हवाले की, ताकि इसे पुलिस वालों में तकसीम किया जा सके। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी भी सरकारी दवाखानों पर तैनात पुलिस वालों में अनकरीब जूस की बोतलें तकसीम करेंगे। रामचंद्र राव ने कहा कि डॉक्टरों, नर्सों और तिब्बी अमले के बाद पुलिस वालों ने लॉकडाउन के निफाज के दौरान कोरोना वायरस को फैलने से रोकने में अहम हिस्सा अदा किया है। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार भी मौजूद थे। किशन रेड्डी गारू, सिकंदराबाद पार्लमेंट सभ्युలు, అదేవిధంగా కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి గతంలో కూడా పోలీస్ స్టేషన్లో, హాస్పిటల్స్లో కొన్ని వేల యూనిట్ జ్యూస్ GHMC యొక్క సిబ్బందికి ఇవ్వటం జరిగింది. ఇది రెండో తర్వాత లాక్డౌన్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ యొక్క పోలీస్ స్టేషన్స్లో గాంధీ హాస్పిటల్, రైల్వే హాస్పిటల్, ESC హాస్పిటల్, అదేవిధంగా నగరంలో ఉన్నటువంటి యొక్క పార్లమెంట్లో ఉన్నటువంటి అన్ని పోలీస్ స్టేషన్లు కూడా ఈరోజు దాదాపు 6000 యూనిట్ ఈ యొక్క ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరుగుతుంది. ఈరోజు కమిషనర్ ఆఫీస్లో బటర్ మిల్క్, వేరే ఫ్రూట్ జ్యూస్ కూడా ఇక్కడ 3000 యూనిట్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇంకా 3000 యూనిట్ ఇంకా వస్తుంది. ఇది కాక అదనంగా మళ్ళీ అన్ని పోలీస్ స్టేషన్లు కూడా కొన్ని 20 యూనిట్లు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ పోలీస్ స్టేషన్లకు అంటే 300 ప్యాకెట్లు దాదాపు ఒక్కొక్క దీంట్లో ఉంటాయంటే 600 దాకా వస్తాయి వారికి ఈ పోలీస్ స్టేషన్లో. ఇదే కాకుండా కిషన్ రెడ్డి గారు వారి పార్లమెంట్లో హాస్పిటల్స్లో కూడా, గాంధీ హాస్పిటల్, రైల్వే హాస్పిటల్లో కూడా ఈ వితరణ జరిగింది. మొన్ననే గాంధీ హాస్పిటల్, రైల్వే హాస్పిటల్ అయిపోయింది. ఇవన్నీ కూడా కాన్ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇండస్ట్రీ సంబంధించినటువంటి ఒక తెలంగాణ చేంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ వారి యొక్క సంబంధించినటువంటి ఒక సౌజన్యంతో అండ్ కోకోకోలా కంపెనీ వారు, అదేవిధంగా PSC ఛాంబర్, వీరందరూ కూడా దీన్ని మనకు స్పాన్సర్ చేయడం జరిగింది. ఈరోజు కమిషనర్ గారి యొక్క సమక్షాన శశికాంతాచారి గారు, కేంద్ర మంత్రి యొక్క అడిషనల్ PS, మరి వారి యొక్క లేఖతో పోలీసు ఈ యొక్క కోవిడ్-19 సంబంధించినటువంటి పరిస్థితిలో
వారి ప్రాణాలు కూడా తెగించి ప్రజల జీవితాన్ని ప్రజల ప్రాణాలు రక్షించే ప్రయత్నం చేసినటువంటి సందర్భంగా వారి యొక్క సేవను గుర్తించి శశికాంతాచారి గారి ద్వారా వారికి అప్రిసియేషన్ లెటరు అదేవిధంగా ఇవన్నీ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. మరి ఈరోజు తెలంగాణ చేంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ ప్రతినిధులు కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు. మరి వారి सदर मजलिस बैरिस्टर्स बनने एमपी की अपील पर मजलिसी अरकान असेंबली और कॉर्पोरेटर्स अपने अपने हलकों और बल्दी डिवीजनों में कोविड-19 के एंटीजन टेस्ट करवा रहे हैं और आवाम को भी इस जानिब तरकीब दे रहे हैं। मजलिसी अरकान असेंबली अहमद पाशा खादरी, अहमद बलाला, कौसर मोहिउद्दीन, जाफर हुसैन मेरा समेत कई कॉर्पोरेटर्स गुज़िश्ता 2 दिन के दौरान अपना और आवाम का टेस्ट करवाया। एनडीटी के रिपोर्टर असद खादरी के मुताबिक अहमदनगर की कॉर्पोरेटर आयशा रुबीना और माविन कॉर्पोरेटर महमूद हुसैन ने प्राइमरी हेल्थ सेंटर अहमदनगर पर ऐसा ही एक कैंप मुनक्किद किया। हामिला खवातीन को खुसूसियत के साथ टेस्ट करवाने की तरकीब दी गई। सिटी आर्म्ड रिजर्व पुलिस से वाबस्ता 62 कांस्टेबल्स और अहदेदार जो कोविड-19 से मुतासिर थे, सेहतियाबी के बाद आज अपनी ड्यूटी पर रुजू बेकार हो गए। सिटी आर्म्ड रिजर्व सेंटर पेटला बुर्ज पर मुनक्किदा एक तकरीब में कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने उन्हें सर्टिफिकेट्स और तहफ़ पेश किए। उन्होंने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि मौके में पुलिस के मुलाजिमीन ने डिप्रेशन का शिकार हुए बगैर इस मर्ज का मुकाबला किया और अपना इलाज करवाया। उन्होंने कहा कि आवाम को इस बीमारी से खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसे मुकाबला करने की हिम्मत पैदा करनी चाहिए। कारवान के मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने आज बस्ती दवाखाना हकीमपेट पर कोविड-19 के एंटीजन टेस्ट कैंप का इफ्तिताह किया। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो इस कैंप से ज़्यादा इस्तेफादा करें। कौसर मोहिउद्दीन ने कहा कि लोग गैर जरूरी तौर पर टेस्टिंग को लेकर उलझन का शिकार हैं। हालांकि बगैर टेस्ट के लोगों को ये भी नहीं पता चल सकता कि वो कोविड-19 से मुक्त हैं। कैंप पर सबसे पहले कौसर मोहिउद्दीन का ही टेस्ट किया गया। इस मौके पर नानानगर के कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन और दूसरे भी मौजूद थे। गुज़िश्ता 2 दिन की बारिश के बाद मुख्तलिफ आबपाशी प्रोजेक्टों में पानी की सतह में इजाफा हुआ है। इनमें श्रीशैलम और प्रियादर्शनी जुराला प्रोजेक्ट काबिल जिक्र हैं। नशेबी इलाकों में जबरदस्त बारिश की वजह से कर्नाटक में आलमटी डैम से 46,130 क्यूबिक पानी छोड़ रहा है। चुनाचे नारायणपुर डैम लबालब हो चुका है। सरकारी जराये ने आज ये बात बताई। रियासती वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव ने बताया कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने हर जिला मुस्तक़ल पर 100 बिस्तरों वाले दवाखाना कायम करने का फैसला किया है ताकि कोविड-19 को फैलने से रोका जा सके और पॉजिटिव पाए जाने वाले मरीजों का फौरी तौर पर इलाज किया जाए। उन्होंने बताया कि सिद्दीपेट में कोरोना वायरस की टेस्टिंग लैबोरेटरी भी कायम की जाएगी और इसके लिए अब तक 70% आलात और साजो सामान हासिल कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि रियासत के हर जिला मुस्तक़ल पर कायम होने वाले 100 बिस्तरों वाले दवाखाने में 20 बिस्तर ICU के लिए मुख्तस होंगे। वज़ीर फाइनेंस जिन्होंने सिद्दीपेट के सरकारी दवाखाने का मुआयना भी किया, मजीद बताया कि सीरियस केसेस को ही हैदराबाद के उस्मानिया और गांधी हॉस्पिटल को रुजू किया जाएगा। उन्होंने डॉक्टरों नर्सों से भी बातचीत की और उनकी खिदमत की सिताइश की। जिला परिषद की चेयरमैन वी रोजा शर्मा, रुकन खानसाज कौंसल फारूक हुसैन और दूसरे भी उनके हमरा थे। चिलकुर बालाजी मंदिर के हेड पुजारी CN रंगाराजन ने बकरीद के मौके पर गाय की कुर्बानी न देने सदर मजलिस करीमनगर गुलाम मोहम्मद हुसैन की अपील का खैर मकदम किया है। मुख्तलिफ हिंदू तंजीमों और उनके नुमाइंदों ने भी गुलाम मोहम्मद हुसैन के बयान की सराहना की है। वाज़ेह है कि करीमनगर के सदर मजलिस ने मुसलमानों से ईद उल जुहा सादगी और कोविड-19 के चलते तमाम क़वायद और ज़वाबित की पाबंदी के साथ मनाने की अपील की थी। रंगाराजन ने कहा कि उन्होंने जिला कलेक्टर शशिंका और कमिश्नर पुलिस कमलासन रेड्डी से भी सिलसिले में माकूल इंतजाम करने की अपील की है। On behalf of Chilkur Balaji Temple, the abode of the Almighty Govinda, who is a protector of cow, I am giving a message appreciating the statement made by Ghulam Hussain Ahmad, the MIM leader of Karimnagar. In his statement, he had requested all the Muslims to stay away from sacrificing cows during the Bakrid celebrations. It's a very, very welcome statement. On behalf of all the Hindus, we are appreciating the statement of Ghulam Ahmad Hussain. At the same time, I would request all the clerics and religious heads of the Islamic faith to make such statements in all the masjids so that the cows which are slaughtered around more than lakhs in every Bakrid celebration will be stopped this year. Thank you.
कोरोना वायरस के मरीजों का पता चलाने रियासत भर में उसकी टेस्टिंग का काम बड़े पैमाने पर जारी है। दोनों शहरों हैदराबाद सिकंदराबाद में 30 से ज्यादा प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पर एंटीजन का टेस्ट किया जा रहा है ताकि कोविड-19 के केसों का पता चलाया जा सके। कांग्रेस लीडर मोहम्मद आसिफ हुसैन सोहेल ने शेखपेट के मरकज पर अपना टेस्ट करवाया और उन्होंने वहां काम करने वाले स्टाफ में मास्क और सैनिटाइजर तकसीम किए। मीडिया से बातचीत करते हुए आसिफ हुसैन सोहेल ने कहा कि शहर की आबादी के एतबार से 30 मराकज नाकाफी हैं। उन्होंने जुबली हिल की एक मिसाल पेश की और कहा कि इस इलाके में 3 लाख अफराद रहते हैं और रोजाना 50 अफराद का टेस्ट किया जा रहा है और अगर इसी रफ्तार से काम हुआ तो इस डिवीजन में पूरे लोगों का टेस्ट करने के लिए 5 साल लग जाएंगे। आज शेखपेट अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर में मैंने अपने घर वालों के साथ कोविड का टेस्ट करवाया और नेगेटिव आया है और यहाँ पे लोगों से हमने बात किया है, जो लोग टेस्ट करवाने आ रहे हैं और यहाँ पे जो सेंटर के जिम्मेदारान हैं। जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी में लगभग 3 लाख के ऊपर लोग हैं और बड़ी मुश्किल से 5 से 6 सेंटर दिए गए हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, जहाँ पे हर सेंटर में 50 से 60 लोग का टेस्ट करा जा रहा है। अगर ऐसा ही चला तो 5 साल लगेंगे एक कॉन्स्टिट्यूंसी में पूरे टेस्ट मुकम्मल होने में। गवर्नमेंट को चाहे और जो चुने हुए कायदीन हैं जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी के हर डिवीजन के, वो लोग सेंटर्स बढ़ाएं और आवाम में आए और आकर जो क्या मुश्किलात पेश आ रहे हैं लोग को यहाँ पे टेस्ट करवाने में देखें और हर डिवीजन में हर कॉलोनीज में एक अवेयरनेस प्रोग्राम करें, लोगों में एक शौरियत लाएं कि ये टेस्ट करवाएं। पर सेंटर्स जब बढ़ेंगे तो टेस्ट जल्दी होगा, लोग जो बीमार हो रहे हैं वो लोग को पता चलेगा, वो लोग अफेक्टेड है, एक्सपोज है, एसिम्प्टोमेटिक है। जो टेस्ट अगर होंगे तो ये चीज़ के बारे में पता होगा। बट ये 5-6 सेंटर्स में 3 लाख को कितने दिन में करेंगे? मेरा सवाल यही है हुकूमत से और चुने हुए कायदीन से कि आप अपने कायद दवाखाने उस्मानिया की खस्ता हाली और हालिया बारिश का पानी वार्ड्स में दाखिल हो जाने की खबर कौमी हेडलाइन बन जाने के बाद अब सियासी कायदीन जोक दर जोक दवाखाना उस्मानिया का दौरा कर रहे हैं। इससे दवाखाने का क्या फायदा होगा ये बताना मुश्किल है, लेकिन इन सियासी कायदीन को सस्ती शोहरत तो मिल रही है। बीजेपी के बाद अब तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के एक वफद ने भी दवाखाना उस्मानिया का दौरा किया और वहां के हालात मालूम किए। इस वफद की क़यादत नलगुंडा के रुकने पार्लियामेंट और सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी ने की। उन्होंने रियासती हुकूमत को दवाखाने की बदहाली का जिम्मेदार करार दिया। उन्होंने कहा कि इस दवाखाने को दरकार फंड जारी नहीं किया गया, हालांकि इसको सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में तब्दील किया जा सकता था। साबिक रुकने पार्लियामेंट और सदर सिटी कांग्रेस कमेटी अंजन कुमार यादव, अखिलती कायदीन फिरोज खान, मोहम्मद गौस और दूसरे भी उनके हमरा थे। वफद ने बादेसा दवाखाना उस्मानिया के इंचार्ज सुप्रिंटेंडेंट से बातचीत भी की। कल वार्ड के अंदर पानी आना, ये केसीआर साहब की गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन कितनी खराब है ये स्पष्ट रूप से पता चल रहा है। कोरोना हैंडलिंग में ये गवर्नमेंट पूरी तरह से फेल हुई है। ये हॉस्पिटल को मॉडर्नाइज करने में भी पूरी तरह फेल हुई है। हम आज उस्मानिया हॉस्पिटल विजिट किए हैं, सुप्रिंटेंडेंट से बात किए हैं। हम डिमांड करते हैं कि इस हॉस्पिटल को जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट इसको पूरी तरह पैसे लगा के इसको रिपेयर करे, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करे, डॉक्टरों को और फैसिलिटी दे। धन्यवाद, थैंक यू। दवाखाना उस्मानिया की हालत जार पर आवाम के तमाम गोशों की जानिब से ज़बरदस्त तनकीदों और अपोजिशन जमातों के कायदीन के दौरों के बाद रियासती हुकूमत की मिशनरी अब हरकत में आ गई है। रियासती वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव ने, जो हैदराबाद के इंचार्ज वजीर भी हैं, आज दवाखाना उस्मानिया का दौरा किया। उनके हमरा जीएचएमसी की जोनल कमिश्नर परवानिया, तेलंगाना स्टेट मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर छिल्लम, वाटर वर्क्स के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर आनंद राव, जनरल मैनेजर विनोद, कॉर्पोरेटर्स शंकर यादव, परमेश्वरी सिंह और उस्मानिया हॉस्पिटल के इंचार्ज सुपरिटेंडेंट पांडु नायक भी थे। वज़ीर मौसूफ को बताया गया कि जिन वार्ड्स में पानी दाखिल हो गया था वहां के मरीजों का तखलिया करवा दिया गया और आइंदा ऐसी सूरत हाल पैदा न हो इसके लिए इकदाम किए जा रहे हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए श्रीनिवास यादव ने कहा कि 112 साल कदीम उस्मानिया हॉस्पिटल के 11 के मंजुमला 8 ब्लॉक्स की हालत खस्ता है। हुकूमत इस दवाखाने को मुनज़्ज़म करते हुए
24 मंजिला 2 बड़ी इमारतों का मंसूबा रखती थी, लेकिन अपोजिशन ने ही इसकी मुखालिफत की और इस इमारत को बरकरार रखने पर जोर दिया। अपोजिशन की तनकीदों की वजह से ही चंचलगढ़ जेल की जगह पर उस्मानिया हॉस्पिटल की इमारत तामीर करने की तजवीज़ से भी दस्तबरदारी इख्तियार की गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 60 साल अपनी हुक्मरानी में कभी भी दवाखाना उस्मानिया की जानिब तवज्जो मबजूल नहीं की, लेकिन अब अचानक वावेला मचा रही है। అందరికీ నమస్కారం। ఉస్మానియా హాస్పిటల్ అనేది ఒక చరిత్రాత్మకమైనటువంటి హాస్పిటల్। దీని చరిత్ర ఒక్కసారి ఆలోచిస్తే 112 సంవత్సరాల క్రితం కట్టినటువంటి హాస్పిటల్ దగ్గర దగ్గర 11 బ్లాక్స్ కింద 1168 పడకల సామర్థ్యంతో కట్టినటువంటి హాస్పిటల్ ఇది నిరంతరం కొన్ని లక్షలాది మందికి ఇన్పేషెంట్ కానీ అవుట్ పేషెంట్ కానీ ఎమర్జెన్సీ కానీ మరి సర్వీస్ ఇస్తున్నటువంటి హాస్పిటల్। దీంట్లో ప్రధానంగా సూపర్ స్పెషాలిటీ 363, ఎమర్జెన్సీ 160, 685 నార్మల్ కేసులు చూసినటువంటి హాస్పిటల్। తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు 2015 సంవత్సరంలో ఇది ఎంఎస్ వార్డ్ నంబర్ 4 దీంట్లో సీలింగ్ పడిపోతున్నటువంటి సందర్భంలో ముఖ్యమంత్రి గారు విజిట్ చేసిన తర్వాత ఆ రోజుల్లో వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కార్యదర్శి గారు మెడికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్కు దీని లైఫ్ ఏంటి, దీని కండిషన్ ఏందని చెప్పి ఒక కమిటీ కాన్స్టిట్యూట్ చేశారు। వాళ్ళు స్టడీ చేసిన తర్వాత దీని रिपोर्ट प्रकारम जेएसएमसी की स्टैंडिंग कमेटी का इजलास आज मुनक्किद हुआ। हैदराबाद के मेयर बी राम मोहन ने सदारत की। इजलास में जेएसएमसी हुदूद से जो कौमी शाहराह 65 गुजर रही है वहां बरकी की लाइन को अंडरग्राउंड करने और पानी की पाइपलाइन की तब्दीली के काम को मंजूरी दे दी गई। इस काम पर 31 करोड़ 12 लाख रुपए का खर्च आएगा। जेएसएमसी के हेडक्वार्टर बशीरबाग पर इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए एक क्लिनिक कायम किया गया है। हैदराबाद के मेयर बी राम मोहन ने इसका इफ्तिताह किया। किरण होम लाइफ के डॉक्टर किरण ने बताया कि उनकी इजाद करदा दवा को मौके में आयुष की मंजूरी हासिल है। उन्होंने बताया कि होम्योपैथी की दवा के कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ये मुतादी अमराज को रोकने में मददगार और माविन साबित हो सकता है। నమస్కారం అండి, నా పేరు డాక్టర్ కిరణ్ కుమార్ ఫ్రమ్ డాక్టర్ కిరణ్స్ హోమియో లైఫ్, తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటక నుంచి అండి। ఈరోజు ఈ యొక్క సమావేశానికి ముఖ్యమైన కారణం మా క్లినిక్స్ తరపున మొత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, కర్ణాటకలో స్పెషల్గా ఇమ్యూనిటీ క్లినిక్స్ అని స్టార్ట్ చేయటం జరుగుతుంది। దీంట్లో వచ్చేసి స్పెషల్గా ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్ అని ఒక మెడిసిన్ని మేము లాంచ్ చేసాము। మన హైదరాబాద్ నగర మేయర్ గారు బొంతు రామ్మోహన్ గారి చేతుల మీదుగా ఈ యొక్క ప్రోడక్ట్ని లాంచ్ చేయడానికి చాలా సంతోషిస్తున్నాము। అలాగే ఇది వచ్చేసి మొట్టమొదటి లైసెన్స్డ్ ప్రోడక్ట్ ఇన్ హోమియోపతి, లైసెన్స్డ్ ఫ్రమ్ ఆయుష్ డిపార్ట్మెంట్। ఇది వచ్చేసి ఈ మెడిసిన్ వాడటం ద్వారా మనిషి యొక్క ఇమ్యూనిటీ పవర్ని బూస్ట్ చేస్తుంది, రోగ నిరోధక శక్తిని పెంపొందించి తద్వారా వ్యాధుల్ని అంటే ఇప్పుడు ఈ కాలంలో ఉన్న అంటువ్యాధులు ఏదైతే వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ కానీ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ నుంచి కానీ పూర్తిగా సంరక్షించడానికి ఇది ఎంతగానో దోహదపడుతుంది। ఈ సందర్భంగా మేము జిహెచ్ఎంసి స్టాఫ్కి బొంతు రామ్మోహన్ గారి చేతుల మీదుగా అందరూ పారిశుద్ధ్య కార్మికులందరికీ కూడా ఈ మందుని ఉచితంగా సరఫరా చేయటం జరుగుతుంది। ఈ సదుపాయాన్ని ఇదే విధంగా ఈ యొక్క ఇమ్యూన్ క్లినిక్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో మావి ప్రతి ఒక్క క్లినిక్లో కూడా ఈ ఇమ్యూన్ బూస్టర్స్ అందుబాటులో ఉంటాయి। ప్రజలు ఈ 3 రాష్ట్రాల ప్రజలు కూడా
ఈ యొక్క ప్రోడక్ట్ని ఉపయోగించుకొని వారి యొక్క ఇమ్యూనిటీ పవర్ని పెంచుకొని వైరస్ ఇప్పుడు ఏదైతే పాండమిక్ కరోనా వైరస్ నుంచి ప్రజలు భయాందోళన పడుతున్నారో దాని నుంచి ఈ మందు వాడటం వల్ల సురక్షితంగా ఉండొచ్చని నేను నమ్మకంగా చెప్పగలుగుతాను. ధన్యవాదాలండి. ఏమండి ప్రతి ఒక్క డాక్టర్ కిరణ్ సోమియో లైఫ్ క్లినిక్లో ఈ యొక్క మందు అందుబాటులో ఉంటుంది. అలాగే మా యొక్క వెబ్సైటు డాక్టర్ కిరణ్ సోమియో లైఫ్ .inలోకి వెళ్తే మీకు ఈ ప్రోడక్ట్ గురించి మరిన్ని వివరాలు తెలుస్తుంది. ఒక కాల్ సెంటర్ నెంబర్ కూడా ఉంటుంది. ఆ నెంబర్కి ఫోన్ చేసి ఆ నెంబర్కి నెంబర్ 18 నెంబర్ వచ్చేసి 18 रियासत में तालीमी इदारों की कुशादगी के बशमूल कई उम्र पर गौर खौस के लिए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने एक आला सतह इजलास प्रगति भवन में मुनक्किद किया। इजलास में वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और कमिश्नर आला तालीम चित्रा रामचंद्रन, कमिश्नर कॉलेज एजुकेशन नवीन मित्तल, कमिश्नर सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट उमर जलील और दूसरे शरीक थे। समझा जाता है कि चीफ मिनिस्टर ने डिग्री इम्तिहानात का नया शेड्यूल तैयार करने की अहदेदारों को हिदायत दी। वाज़ेह है कि मार्च में लॉकडाउन के आगाज से तमाम तालीमी इदारे बंद हैं। हुकूमत आंध्र प्रदेश ने एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसके तहत 1000 रुपये का मेडिकल खर्चा आरोग्यश्री के दायरे कार में आ जाएगा। 16 जुलाई से शुरू होने वाली इस स्कीम पर 6 अजला कड़पा, कर्नूल, प्रकाशम, गुंटूर, विजयनगरम और विशाखापट्टनम में अमल होगा। चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने आरोग्यश्री के तहत साबिका हुकूमत की तरफ से रोकी गई तमाम बिल्स को मंजूरी दे दी। आंध्र प्रदेश में एक ही दिन में कोविड-19 के 2432 नए केसेस सामने आए हैं। इस तरह रियासत में मरीजों की तादाद 35,000 के निशाने को भी पार कर गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 44 नई अमवात के बाद मरने वालों की तादाद अब 452 हो गई है। गुंटूर जिले से सबसे ज्यादा 468 ताजा केसेस रिपोर्ट हुए। मौके में सेहत के अहदेदार ने बताया कि रियासत में सेहतियाब होने वालों का फीसद 51.84 है। एक ऐसे वक्त जबकि तिब्बी अमला दवाखानों में कोविड-19 के मुतासरा मरीजों के करीब जाने से घबरा रहा है, वाराणसी में वाक़ई डीजल रेल इंजन फैक्ट्री ने एक ऐसी ट्रॉली तैयार की है जो रिमोट से चला करेगी। डॉक्टर और नर्सेस इस ट्रॉली के जरिए मरीजों तक दवाएं और खाने पीने की अशिया उनके बिस्तर तक पहुंचा सकेंगे। इस ट्रॉली को रोबोट से मिलता जुलता यानी मेड बोट का नाम दिया गया है। उत्तर प्रदेश की साबिक चीफ मिनिस्टर और बहुजन समाज पार्टी की सदर मायावती ने मध्य प्रदेश के गुना में एक दलित तबके की फसल को तबाह करने के वाक़े के साथ मज़म्मत की। उन्होंने कहा कि इंक्रोचमेंट के नाम से की गई इस कार्रवाई से दिलबर्दाश्त होकर दलित जोड़े ने खुदकुशी की कोशिश भी की। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत में दलित खुद को गैर महफूज समझने लगे हैं। इसी दौरान चीफ मिनिस्टर शिवराज चौहान ने कल रात जिला कलेक्टर और सुप्रीटेंडेंट पुलिस का तबादला कर दिया और इस वाक़े की आला सतही तहक़ीक़ात का हुक्म दिया है। कांग्रेस के साबिक सदर और रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने गुना के वाक़े का वीडियो ट्विटर पर वायरल किया और कहा कि बीजेपी की ऐसी सोच और रवैये के खिलाफ उनकी जद्दोजहद जारी रहेगी। राहुल गांधी ने कहा कि इस वाक़े से दलितों से मुतालिक बीजेपी की सोच और नाइंसाफी का उसका रवैया आश्कार भी हो गया है। याद रहे कि मध्य प्रदेश के जिले गुना में पुलिस और महकमा माल के हुक्काम ने गैर मजाज कब्जों की बर्खास्त करने की कार्रवाई चलाई और इस पर एक दलित जोड़े ने खुदकुशी की कोशिश की। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के 32,000 नए केसेस रिपोर्ट होने के बाद मुल्क में ऐसे मरीजों की जुमला तादाद 9,68,876 हो चुकी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 606 नई अमवात हुई हैं। इस तरह पूरे मुल्क में अब तक कोविड-19 से मरने वालों की तादाद 24,915 तक जा पहुंची है। मरकजी वज़ारत सेहत ने बताया कि 6,12,870 मरीज सेहतियाब भी हुए हैं, जो कि एक्टिव मरीजों की तादाद से दुगनी है। कल से लेकर आज सुबह तक मुल्क भर में 3,26,826 अफराद के नमूने हासिल किए गए और उनका टेस्ट किया गया। मौके में सेहत के अहदेदार ने बताया कि हुकूमत लैब्स की सहूलतों में इजाफा कर रही है। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा मुतासरा रियासत है, जहां मरीजों की तादाद 2,75,640 बताई जाती है। तमिलनाडु दूसरे नंबर पर आता है, जहां 1,16,993 केसेस रिपोर्ट हुए।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जुमा 17 जुलाई को अक़वाम मुत्तहिदा की माशी व समाजी कौंसिल के इजलास से वर्चुअल खिताब करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की गैर मुस्तकिल रुकनियत हासिल करने के बाद पहली मर्तबा होगा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी किसी आलमी फोरम से खिताब करने जा रहे हैं। कोरोना वायरस के बहरान के नतीजे में बरतानिया में माह मार्च और जून के दरमियान 6,99,000 अफराद बेरोजगार हो गए। हुकूमत की तरफ से जारी करदा एदाद और शुमार के मुताबिक सिर्फ गुज़श्ता माह ही 74,000 अफराद बेरोजगार हुए हैं। इससे मुल्क की बिगड़ती मैशियत और जॉब मार्केट का अंदाजा लगाया जा सकता है। माह मई में निस्फ मिलियन लोग अपनी मुलाजमतों से महरूम हुए गए थे और उन्हें तनख्वाहें भी नहीं मिली थी। अमरीकी जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। गुज़श्ता साल दिसंबर के अवाइल में शुरू होने वाली इस बीमारी से अब तक 1,30,70,000 अफराद मुतासिर हो चुके हैं, जबकि 5,83,000 अफराद जान बाक हुए हैं। अमरीका, ब्राजील और हिंदुस्तान सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। मरीजों के एतबार से रूस 4थे नंबर पर, पेरू 5वें नंबर पर, चिली 6ठे नंबर पर, मेक्सिको 7वें नंबर पर, साउथ अफ्रीका 8वें नंबर पर, बरतानिया 9वें नंबर पर और पाकिस्तान 10वें नंबर पर आता है। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स, डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप